टिकट गलत हाथों में गया, उससे बीजेपी हार के कगार पे है, इसलिए ये गुस्सा हो रहा है। 35 गुंडों ने हमारे ऊपर हमला किया है, तो आम पब्लिक के ऊपर इन्होंने कितना किया होगा, कितने पैसे वसूली करी होगी इन्होंने। जो कार्यकर्ता है, हमारे जो शुभ चिंतक है, अगर उनका फैसला ये रहा तो हम लोग लड़ सकते हैं। मतलब भाजपा से विरोध भी है और नहीं भी है। अभी मैं देवगढ़ में हूँ। देवगढ़ में मुख्य रूप से भाजपा की ओर से हरि सिंह रावत को टिकट मिलने के बाद विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। अभी हमारे साथ में देवगढ़ में नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष रेखा जी सोनी हमारे साथ में हैं। रेखा जी, आज इतने कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और ये ऐसा गुस्सा क्यों हो रहा है? ये गुस्सा इसलिए हो रहे हैं भैया कि इनको लगा था कि अजय जी सोनी को टिकट मिलेगा, जबकि गलत हाथों में टिकट चला गया और वो चाहते थे कि बीजेपी जीत के आए, लेकिन जो टिकट गलत हाथों में गया उससे बीजेपी हार के कगार पे है, इसलिए ये गुस्सा हो रहा है। तो ये मुख्य रूप से आज जो एकत्रित हुए हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या आरोप है? हार के लिए कैसे कह रहे हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे आप खुद भी जानते हैं कि हरि सिंह जी की गुंडागर्दी कितनी है इस एरिया में, और औरों की तो मैं क्या बात कहूँ, मैं आपको अपने आप की बीती हुई बताती हूँ कि जिस परिसर में अभी हम लोग खड़े हैं, उसी परिसर में उसके बच्चे ने, उसके भतीजे ने 35 गुंडों ने हमारे ऊपर हमला किया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि हम इतना स्ट्रांग होते हुए भी अगर इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, तो आम पब्लिक के ऊपर इन्होंने कितना किया होगा, कितने पैसे वसूली करी होगी इन्होंने। और जिस कदर से भीम की पब्लिक को इन्होंने परेशान किया, वसूली करी, उस हिसाब से पब्लिक चाहती है कि ये कभी जीत के नहीं आएगा। और पिछले चुनाव में आपने देखा कि ये जीत के नहीं आया। फिर क्या कोई निर्दलीय चुनाव नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो शुभ चिंतक है, अगर उनका फैसला ये रहा तो हम लोग लड़ सकते हैं इस पर। अभी मुख्य ये है कि आप पार्टी हाईकमान को ये अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ, हाईकमान को हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपका जो फैसला हरि सिंह जी को टिकट देने का हुआ है वो गलत है और उसे बदला जाए। हम उसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, ताकि क्या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अच्छे सेवक हैं, चाहते हैं कि मोदी जी आगे बढ़े और वापस से मोदी जी आए, क्योंकि मोदी जी ने जो देश को दिया है आज दिन तक 70 सालों में वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है उनको। तो हमारा मतलब हमारी पीड़ा ये है कि हम कमल को ही खिलाना चाहते हैं, लेकिन जो गलत हाथों में टिकट गया है उससे भीम देवगढ़ में कमल नहीं खिलेगा। भी कार्यकर्ताओं में तो लेकिन जो से भाजपा के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी के जयकारे लगा रहे हैं, मतलब भाजपा से विरोध भी है और नहीं भी है। उनका भाजपा से विरोध नहीं है, उनका जो प्रत्याशी को, जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसके प्रति विरोध है। ना तो 15 साल में उन्होंने कोई विकास का कार्य कराया, और जो कार्य कराया वो सब भीम में लेके चले गए। वो मेरा नाम प्रभा। कहाँ रहते हो? कहाँ? देवगढ़ ही रहती हूँ। क्या कहना चाह रहे थे? तो यही कहना चाहती हूँ भाई, वो खड़े हुए हमारे को कोई इतराज नहीं है, पर वो जब पहली बार खड़े हुए, 2 बार खड़े हुए, दोनों बार हमारे यहाँ देवगढ़ में कोई सुविधा नहीं की। कॉलेज की तो भी कॉलेज का वहाँ सब वहाँ किया, सुविधा तो यहाँ देवगढ़ में किसी भी चीज़ की नहीं की। ये पार्टी जैसे बता रहे हैं, पार्टी ने सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर चयन हुआ होगा। ये तो नहीं, ये सर्वे के आधार पर चयन नहीं हुआ। सर्वे के आधार पर चयन होता तो 100% अजय जी सोनी को ये टिकट मिलता। ये टिकट खाली जैसे कि उनका जो पिछला कार्यकाल है, 3 कार्यकाल से वो जीत के आए हैं, तो इन्होंने ऊपर से कुछ सेटिंग बैठा के और इस टिकट को प्राप्त किया है। उनके अलावा जो और दूसरे जो दावेदार थे वो भी आपके साथ है, वो भी नाराज है? हाँ, वो हम लोग सब साथ में हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक ज्ञापन दिया था जिसके अंदर सभी ये जो थे उन्होंने एकजुट होकर बोला था कि हरि सिंह को नहीं लाएंगे, और अगर इसमें किसी नए चेहरे को देते तो हम सब एक साथ थे और भारतीय जनता पार्टी को हम 100% जिता के लेके आए। वो जो पत्र सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ और हाईकमान तक पहुंचाया, जो उसके बाद क्या हाईकमान से किसी प्रतिनिधि ने कोई वार्ता वगैरह की? नहीं करी। उसके बाद कोई? हाँ। तो उसके बाद सीधा ही टिकट आया? उसके बाद सीधा टिकट घोषित कर दिया इन लोगों ने। मिलना चाहिए इनको।
पूरी कोशिश थी हमारी कि हमारे को भी अजय भाई साहब को टिकट मिले, वापिस आए नहीं, डायरेक्टिव उनको हरि सिंह को दे दिया। इन महिलाओं की भी मुख्य बात यही है कि इस बार का जो टिकट दिया है उसमें बदलाव की बात की जा रही है कि किसी अन्य लोगों को भी, अगर जो दावेदार थे उनमें से किसी को भी टिकट दे दिया जाए, वो 100% सब मिलजुल कर जिताएंगे। इन्होंने चेतावनी दी है, हाईकमान को ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि हाईकमान इस पर सोच विचार करके इसमें बदलाव करें, नहीं तो फिर अगला कदम हो सकता है सभी कार्यकर्ताओं के निर्णय के आधार पर निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे इस विधानसभा में जो हर अपडेट आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।